हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं आज आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें भी आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलने वाला है। जिन लोगों को रिएक्शन में डाउट आ रहा है, ठीक है, जो लोग रिएक्शन को एग्जैक्ट लेवल्स रिएक्शन में जो बनते हैं उनको फाइंड आउट नहीं कर पाते, और एनीवन कोई भी रिएक्शन का इशू आ रहा है, तो इस कैंडल में इस मार्केट में आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। मार्केट का मैंने स्ट्रक्चर जो है ना वो तो रीड कर लिया है। मार्केट अभी के लिए जो है ना डाउन ट्रेंड में है, बट अभी के लिए इसने लो के नीचे लो नहीं लगाया। तो लो इसका मार्केट का ये पड़ा है जहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड्स फिल्टर करते हैं अच्छी सी, ठीक है। तो स्टोरी रीड करते हैं जी, स्टोरी हमें क्या कह रही है। मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ले लूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको स्टोरी रीड करना भी आज सिखाता हूँ कि हम मार्केट में स्टोरी कैसे रीड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो दो कैंडल सेलर्स की आई हुई हैं, ठीक है, जो कि वीक हैं। आपको मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि कोई भी पार्टी अगर अपनी प्रीवियस कैंडल की वीक का ब्रेक नहीं कर पाती तो वो पार्टी वीक हो जाती है, ठीक है। सेलर्स वीक हुए हैं, बायर्स को आने का मौका मिला, ठीक है। बायर्स आए हैं लेकिन 80 का राउंड नंबर था ऊपर, तो इसके ऊपर क्लोज करने की वजह से, इसके नीचे क्लोज करने की वजह से अगेन सेलर आते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ अगर यहाँ पे देखें हम, तो बायर्स को रिट्रेसमेंट बना के सेलर्स ने कंटिन्यूशन दे दी, लेकिन उसी के साथ सेलर ने कंटिन्यू भी किया, बट वही बात कि पिछली कैंडल की वीक का ब्रेक नहीं कर पाए, तो फिर पार्टी वीक हो गई और फिर बायर्स को आने का मौका मिला और बायर्स आ गए, ठीक है। बायर जैसे ही आए, फिर बायर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं आए, बायर आए हैं बट कोई स्ट्रॉन्गनेस के साथ नहीं आए, ठीक है। तो अगेन से जो है ना 70 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज करते हैं बायर्स, और फिर सेलर को आने का मौका मिलता है और सेलर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से लेके हम यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पार्टी अभी के लिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही सेलर आते हैं ना, बायर स्ट्रॉन्गली एंटर करते हैं मार्केट में, बायर स्ट्रॉन्गली एंटर करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो क्या हम डायरेक्टली यहाँ पे जो वीक से स्ट्रॉन्ग हुए हैं, क्या हम डायरेक्टली यहाँ से बायर्स के साथ ट्रेड करते? नहीं करते, क्योंकि टारगेट नीचे पड़ा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ओवरऑल, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट का जो टारगेट है वो नीचे पड़ा है, ठीक है। टारगेट नीचे पड़ा है और सेलर ने स्ट्रॉन्गली कंटिन्यूशन दे दिया है हमें, सेलर ने हमें स्ट्रॉन्गली कंटिन्यूशन दे दी है, ठीक है। तो अगर सेलर ने स्ट्रॉन्गली कंटिन्यूशन दे दिया तो इसकी प्रीवियस वीक का इनको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर नहीं करते तो फिर मैं अगेन बायर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मैंने कोई राउंड नंबर अभी के लिए नहीं देखा, जस्ट मैं स्टोरी रीड कर रहा हूँ और मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, और जो चीज़ें मैंने आपको अभी पीछे एक्सप्लेन करके आया हूँ उसी के बेस पे मैंने ट्रेड जो है ना फिल्टर किया है। तो इस कैंडल को एक ग्रीन की कैंडल बनना है, और क्यों बनना है उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को पता है, क्योंकि सेलर्स ने स्ट्रॉन्गली कंटिन्यूशन दी है यहाँ पे, लेकिन बावजूद उसके कि उन्होंने फिर पिछली वीक का ब्रेक नहीं कर पाए अपनी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, सेलर्स की पार्टी फिर से वीक हो गई, ठीक है। तो अगर सेलर्स की पार्टी वीक होती है तो यहाँ पे किसको आना चाहिए? बायर्स को आना चाहिए ना, क्योंकि बायर ने भी तो पीछे स्ट्रॉन्गनेस के साथ हमें कंटिन्यूशन दी थी। तो डेट्स मीन मैंने यहाँ से जो है ना बायर्स के साथ ट्रेड पुट की है। अब हम देखते हैं जी हमारी ट्रेड का रिजल्ट्स क्या आता है, ठीक है। तो मेरे भाई आप लोगों के सामने क्या हुआ है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है उसी पे ट्रेड लेके दिखाई है, और रिजल्ट्स हमारे आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। अच्छा जी, सेलर्स वीक हो गए। अब यहाँ तक हमें स्टोरी पता है, टारगेट नीचे पड़ा है और स्टोरी का भी पता है हमें, सेलर्स वीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग थे, अब से बायर्स भी स्ट्रॉन्ग से वीक हुए हैं। ये बॉडी देखें बायर्स की और ये बॉडी देखें बायर्स की, स्ट्रॉन्ग से वीक हुए हैं। तो बायर्स भी वीक हो गए, अब सेलर्स फिर वीक हो गए। अब हम वेट करेंगे कौन सी पार्टी हमें स्ट्रॉन्गनेस के साथ कंटिन्यू करवाती है, और उसी पार्टी के साथ हम लोग प्राइस एक्शन और रिएक्शन को मैच करवा के मूव कर जाएंगे, सिंपल, ठीक है। चलें, अब मार्केट जो है ना, इसका ओवरऑल तो ट्रेंड डाउन है और इसका अभी के लिए टारगेट जो पड़ा है वो यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। अब देखते हैं जी क्या होता है, ठीक है। बायर भी वीक है, सेलर भी वीक है, आप लोगों को पता है, ठीक है। चलें जी, अगेन से सेलर्स आए हैं मार्केट में, ठीक है, जो कि वीक आए हैं फिर।
तो हम अभी डायरेक्टली बायर्स के साथ नहीं जा सकते क्योंकि बायर्स अभी वीक से स्ट्रॉन्ग से वीक हुए हैं, तो डायरेक्टली बायर्स के साथ नहीं जा सकते और ना सेलर्स के साथ जा सकते हैं क्योंकि सेलर ने हमें स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन नहीं दी, वीक आए हैं। पिछली बॉडी देखें, ये बॉडी देखें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग से वीक हुए हैं, बायर भी स्ट्रॉन्ग से वीक हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, भी हमें किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाना, दोनों पार्टीज वीक है, ठीक है। और काइंड ऑफ यहाँ पे हमारी जो है ना स्टक जोन चल सकता है अभी के लिए, लेकिन अभी तो बायर जो है ना आने की कोशिश कर रहे हैं स्ट्रांगली, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन रखी हुई है, इसको आपने ट्रेंड वैसे नहीं समझना कि मैंने कोई ट्रेंड के लिए लगाई हुई है देखने की, जस्ट आपको मैं ये समझाने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, कैंडल को दिखाने के लिए कि जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलें, ओके जी, हम अभी इस कैंडल का रिएक्शन नोट करते हैं, ठीक है। ओके, 60 पे एक दफ़ा कैंडल आई है, दूसरी दफ़ा आई है, तीसरी दफ़ा आई है, मतलब कि 60 पे सेलर्स रखना चाहते थे। ओके हो गया, 60 पे सेलर्स रखना चाहते थे और उन्होंने ओपन होकर पहले 61 को भी टच किया जहां से उन्होंने फाइट विन की। लेकिन अगर हम यहाँ पे ट्रेड ना करें सेलर्स के साथ, क्योंकि सेलर ने तो फाइट विन कर ली है, ठीक है, अगर फिर भी हम ट्रेड ना करें तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। ओके, अच्छा जी, मुझे वीडियो थोड़ी सी रोकनी पड़ी थी, तो इस कैंडल को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि सेलर्स ने फाइट विन की थी और सेलर्स मार्केट में एंटर कर गए हैं, लेकिन मैंने ट्रेड क्यों नहीं ली थी, क्योंकि जो सेलर्स हैं वो वीक थे। तो अब भी इस कैंडल में सेलर जो है ना, वो इन्होंने स्ट्रॉन्गनेस जो आप लोग देख रहे हैं वो कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं है सेलर्स की, कि सेलर्स ने अब स्ट्रॉन्गली हमें कंटिन्यूशन दी है और हम सेलर्स के साथ जाएं। यहाँ पे सेलर्स ने एग्जॉस्ट किया, लेकिन फिर भी मैं बायर्स के साथ ट्रेड क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल, ये एग्जैक्ट एक 60 के राउंड नंबर से आ रही है। तो जो कैंडल राउंड नंबर से बनती है वो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इस कैंडल में भी कोई ट्रेड पुट नहीं की। तो अभी जो कैंडल बनेगी ना, इस कैंडल का रिएक्शन जो बन रही है, इसका रिएक्शन नोट करते हैं हम, और मार्केट में जो है ना हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो देख लेते हैं जी। ओके ओके जी, कैंडल ने जो रिएक्शन दिया ना, वो हमें रिएक्शन जो काइंड ऑफ दिया है वो हमें सेलर्स का दिया है। तो मैं यहाँ से सेलर्स के साथ ट्रेड पुट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो कर रही है ना पीछे, इसने यहाँ पे एक मोमेंटम बनाया हमारे पास, ये मोमेंटम, अब चाहे ये एग्जॉस्ट मोमेंटम है चाहे जो है, ठीक है, लेकिन मोमेंटम उसने बना दिया हमारे पास। अब जो मोमेंटम बना है ना हमारे पास, अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है ना सेलर्स की, ये एग्जैक्ट 60 के राउंड नंबर से बनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पे सेलर्स के साथ ट्रेड पुट कर दिया। अगर ये कैंडल 60 से ना बनी होती तो मैं यहाँ पे कोई ट्रेड पुट नहीं करता, अभी मैं वेट करता, लेकिन मुझे कंफर्मेशन हुई है इस कैंडल की, क्योंकि इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी भी ली है और इसकी क्लोजिंग पे ही एग्जैक्ट रेजिस्टेंस था और कैंडल ने ओपन होते ही पहले 60 को टच कर लिया, तो मैंने यहाँ से कंफर्म जो है ना डाउन साइड की ट्रेड ले ली है, ठीक है। ये हमारी सेकंड ट्रेड है और बैक टू बैक अल्हम्दुलिल्लाह से विनिंग में जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब कैंडल ने क्या किया जी, ऊपर से नीचे 25 के राउंड नंबर पे क्लोजिंग कर दी है, ठीक है। अब क्लोजिंग जो की है वो मैं अब यहाँ पे बायर्स के साथ जा सकता हूँ, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बायर्स के साथ जा सकता हूँ क्योंकि कैंडल ने 25 के राउंड नंबर पे क्लोजिंग कर दी। बट उसके पीछे का रीज़न, अगर मैं बायर के साथ नहीं जाऊं तो ये है कि टारगेट मार्केट का नीचे पड़ा है। तो अगर कैंडल मुझे, ठीक है जी, कैंडल अगर थोड़ी सी ऊपर चली जाए तो मैं यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ट्रेड मैंने डाउन साइड की पुट कर दी है क्योंकि सेलर्स की एंट्री आ चुकी थी इस कैंडल में और टारगेट भी नीचे पड़ा है, ठीक है। तो जहाँ का टारगेट होता है आप कोशिश किया करें वहाँ की ट्रेड फाइंड किया करें। तो अगर यहाँ पे कोई सेलर्स की एंट्री ना आती तो ये कैंडल कंफर्म एक बायर की कैंडल बनती, क्योंकि 25 के राउंड नंबर पे उसने क्लोजिंग दी थी जो कि एक बायर्स का एरिया था, ठीक है। अब सेलर की ट्रेड क्यों की है, क्योंकि इस कैंडल ने 20 के राउंड नंबर जहां से इसको मसला हो सकता था ना, उसके नीचे एक एंट्री दे दी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सेलर्स के साथ ट्रेड पुट की है। तो आई थिंक सो कि हमारी जो ट्रेड है वो नेक्स्ट मिनट में शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है जी। चले, हमारी एनालिसिस के मुताबिक तो हमारी जो पिछली ट्रेड है वो हमारी सेलर्स की ही बनी है। तो टारगेट नीचे पड़ा है बट इसने जो है ना गैप अप किया है, तो मैंने ये गैप अप देखा नहीं है कि किस पॉइंट पे हुआ है और क्यों हुआ है।
तो मैं अभी इस कैंडल को कोई कंफर्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट इस कैंडल को अभी के लिए जो है ना, इसको भी रेड बनना चाहिए और ये बन सकती है क्योंकि टारगेट नीचे पड़ा है, ठीक है। बट गैप अप जो हुआ है उस वजह से मैंने इस कैंडल को रिएक्शन नोट नहीं किया था, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाती है ना तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमारी एक्चुअल में जो ट्रेड थी वो पिछली कैंडल पे लगी हुई थी, ठीक है। तो इस कैंडल का हमें कोई इशू नहीं है, अगर ये लॉस होगी तो हम कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमारा एनालिसिस परफेक्ट था, ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। ट्रेड हमारी लॉस हो चुकी है नेक्स्ट मिनट में शिफ्ट होने की वजह से।